Exercise 7.3, question number 4. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? ठीक है, अब जरा देखना. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits. तो जब नंबर बनाने हैं ना, तो नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 लिखा जा सकता है, 5, 4, 3, 2, 1 लिखा जा सकता है, 4, 3, 1, 2, 5 इस तरह से, मतलब आगे पीछे उनको हम अरेंज कर सकते हैं. तो जब भी कभी हमें ये समझ में आएगा कि नंबर्स हमें आगे पीछे अरेंज करने हैं तो परमुटेशन ही लगना है, क्योंकि पेपर देखकर मैं नहीं बता सकता कहाँ परमुटेशन है कहाँ कॉम्बिनेशन है, तो हमें क्वेश्चन को देखकर अंदाज़ा लगाना है. तो ये परमुटेशन का है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? ठीक है, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. That can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 is equal to. अब जरा देखिए, हमारे पास 5 नंबर अवेलेबल हैं. 5 नंबर में से हमको 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, फिर उनको आप आगे पीछे अरेंज करना है. तो इसका एक ही तरीका होता है. टोटल अवेलेबल नंबर कितने हैं? 5. उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 5p4. अरे आ रहा हूँ उस पर भी. 5p4, तो 5p4 क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, यही होता है. इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, नहीं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. यहाँ तक रुक जाओ बस, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 माइनस 4 वन फैक्टोरियल तो 1 ही होता है. 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 2 ज़ा 120. ये तो 120 ही आ रहा होगा. ठीक है, अब आ जाओ उसके सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन. मतलब इनमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो इवन होंगे. मतलब 5 ही नंबर मेरे पास टोटल अवेलेबल है, उसमें से मुझे बताना है नंबर ऑफ इवन नंबर्स. तो लिखें नंबर ऑफ 4-digit even numbers, number of 4-digit even numbers that can be formed using 1, 2, 3, 4, 5. तो 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करके हम कितने 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बना सकते हैं. तो बेटा इवन नंबर में मेरे पास लास्ट में या तो 2 या फिर 4, ये फिक्स हो जाना है. अच्छा, तो अब सोचो हम इसको ऐसे करेंगे. अब मेरे पास बाकी नंबर कितने बचे देखो. एक तो ये लास्ट में 2 में से एक नंबर फिक्स हो जाएगा. टू पी वन समझ गए. चलो नहीं समझे हो तो बताऊंगा अभी. और बाकी कितने नंबर बचे? 1, 3 और 5. अब समझना, हमारे पास जो नंबर है वो है 1, 2, 3, 4 नंबर का, मतलब 4 डिजिट का मेरे को नंबर बनाना है. तो जो बेटा आखिरी वाला प्लेस है, जो लास्ट वाला प्लेस है, लास्ट वाले प्लेस पर मेरे पास या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा. या तो 2 लगा सकता हूँ या फिर 4 लगा सकता हूँ, तभी तो वो इवन नंबर कहलाएगा. अच्छा, क्योंकि इन्हीं नंबर को यूज़ करके हमको नंबर बनाना है. तो 2 और 4, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास टोटल डिजिट्स कितनी बची? 4. भाई इवन नंबर का मतलब यही तो है कि लास्ट में इवन डिजिट आनी चाहिए.
ठीक है, शुरुआत में भी इवन डिजिट आ सकती है, बीच में भी इवन डिजिट आ सकती है, बस लास्ट में इवन जरूर आनी चाहिए। तो लास्ट में 2 आ गया, अगर लास्ट में 2 आ गया तो मेरे पास अब नंबर क्या बचे, 1 3 4 5, 4 नंबर बचे। तो बाकी की 3 प्लेसेस पर मैं क्या करूँगा, उन 4 नंबर को ही, उन 4 में से 3 नंबर ले लेकर उनको अरेंज करता रहूँगा। तो उन 4 में से 3 नंबर को लेकर मैं अरेंज करता रहा, 4p3 4p3। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ 2 थोड़ी आ सकता है, यहाँ पर 4 भी तो आ सकता है। तो 2 में से हमने क्या ले लिया, 2 में से एक नंबर, मतलब 2 में से एक नंबर यहाँ पर लिया और फिर उनको अरेंज भी कर दिया, तो इसलिए 2p1 कर दिया, इसलिए 2p1 कर दिया हमने। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो चाहे तो इसको ऐसे काट कर 2p1, मतलब जैसे मैंने ऐसे लिखा है, तो इससे क्या होगा, चलो पहले 4p3 की बात करते हैं। 4p3 तो समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। लास्ट प्लेस पर तो 2 में से कोई एक नंबर आ जाएगा, लेकिन एक तो बचा, एक ही तो डालेंगे यहाँ पर। मान लो 4 डाल दिया तो 2 तो बच गया। तो 1 2 3 5 4 नंबर अभी भी बचे। उन 4 में से 3 सेलेक्ट करके उनको एक बार 1 3 5, एक बार 3 5 1, एक बार 5 3 1, ऐसे करना है आगे पीछे। तो 4p3 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2p1 क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अभी 2p1 समझ में आया, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको अलग देखेंगे, 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेटा ये वाला टर्म कितना आया और ये वाला टर्म कितना आया, हम ये कहेंगे 4 3 जा 12 2 जा 24 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला टर्म आया 2। तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट में 2 को फिक्स करके, लास्ट में अगर 2 फिक्स कर दिया तो कितने केसेस बनेंगे, तो बनेंगे इतने 24 केसेस। इसी तरह से अगर लास्ट में 4 को फिक्स कर दिया तो भी तो 24 नंबर्स बनेंगे अलग अलग। तो 2 इंटू 24, या तो आप ऐसे करो 2 इंटू 24 कर दो, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर ये तो समझ ही गए होंगे 2p1, मतलब 2p1 शायद अब समझ में आ गया होगा। 2p1 का मतलब क्या है, ये 2 में से एक नंबर को सेलेक्ट करना और फिर उनको आगे पीछे भी करना। तो 2 में से जब आगे पीछे करेंगे मतलब अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट क्या होगा, आइदर 2 और 4, तो 2 ही तो अरेंजमेंट हुए, 2 ही तो अरेंजमेंट हुए। तो इसका सॉल्यूशन या तो आप 4p3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, और या फिर अगर 2p1 समझ में आ गया तो 2p1 कर दो, जैसा ठीक लगे। समझ गए? ठीक है, अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कहता है कि आप ऐसे ही दिमाग लगाओ कि अगर मैंने लास्ट में 2 को फिक्स कर दिया तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाकी के जो 4 डिजिट हैं उनमें से 3 डिजिट को लेकर और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम वही काम तब भी तो करना पड़ेगा जब लास्ट में मैंने 4 को फिक्स कर दिया, तो तब भी मुझे उतने ही अरेंजमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए डबल मिल गए ना अरेंजमेंट, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 को, 48 होगा देखो पीछे। वैसे इसकी जगह अगर यहाँ पे 3 इवन नंबर होते तो 3p1 एक केस बनता। बहुत बढ़िया, अगर यहाँ पर 3 इवन नंबर होते, मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पर आता हमारे पास 3p1, ठीक है ना, और 3p1 आता और यहाँ क्या आता फिर 4p2 5p3, 4 डिजिट का तो बना देना, 4 डिजिट का, इसलिए आंसर बताओ 48 है। ठीक है, और बताइए हर्षिता, क्लियर? सर क्वेश्चन 9 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 9 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा ही करूँगा मैं, ये सारे आपस में ना रिलेटेड भी होते हैं। अच्छा, ये इतना ना बड़ा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ना बस रट जाना, ठीक है, इससे बाहर पूछेंगे नहीं वो, अभी इसमें भी देखेंगे, इसी में से आए हैं। परमुटेशन हो गया था, एक छोड़ के हो गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ने सताया है मेनली। ठीक है, चलो जी। अच्छा, एक बात और बताऊँ, ट्रिग्नोमेट्री का जो ये पहला ही क्वेश्चन है ना, यही कॉन्फिडेंस तोड़ने वाला क्वेश्चन है। इसी ने पहले ही हवा कम कर दी होगी। एक ये फिर दूसरा वो तो 2 नीचे होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री वाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, ये तो लीनियर इनइक्वालिटी वाला तो हो गया होगा। कौन सा ना, लीनियर इनइक्वालिटी के दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक तो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हिच हाँ सैटिस्फाई वो द तो इनइक्वालिटी। हो गया था।
और जो क्वेश्चन 3 है ये बिल्कुल सेम है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। ये तो वही है जो लक्ष्य ने पूछा था कल से ही। मेन में ये ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री ने डरा दिया ना, वो डर बैठ गया कि चलिए खैर देखते हैं। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे अब आगे के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? If first है 4 letters are used at a time, second है all letters are used at a time, third है all letters are used but first letter is a vowel. How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday? तो याद रखना फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन है कि जब हमको अल्फ़ाबेट्स दे रखे हों और ये कहा जाए विद और विदाउट मीनिंग वाले हमें वर्ड्स बनाने हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, तो भाई परमुटेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, आगे पीछे अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। अब दूसरा सोचते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 5 कैंडिडेट हैं और हमको क्या करना है, हमको 5 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट्स की टीम बनानी है, कोई कि हमको कोई एक टीम बनानी है, उसमें 3 ही बंदे रखने हैं। तो फिर मुझे अरेंजमेंट कुछ नहीं करना, मतलब अगर मैंने 3 बंदे सेलेक्ट कर लिए तो सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये नहीं कहना कि भाई पहले तू आगे खड़ा हो, तू बीच में खड़ा हो, तू सबसे पीछे, फिर पीछे वाले को नहीं, भी तो भैया आपने टीम बना ली तो टीम में तो कोई भी बंदा कहीं भी खड़ा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो उसमें आपको अरेंजमेंट नहीं करना। जब विद और विदाउट मीनिंग वाले वर्ड्स आ जाएंगे, जब नंबर ऑफ लेटर्स आ जाएंगे, जब नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगी, तो तब आपको परमुटेशन ही लगाना पड़ेगा। हाँ, रैंक वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी परमुटेशन है, रैंक वाले क्वेश्चन में भी, वो जो डिक्शनरी वाला कल देखा था। अच्छा, आपने नाम की रैंक निकाली नहीं निकाली, चलो आज निकालते हैं। मंडे, पहले मंडे की बात करें। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ फर्स्ट है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब टोटल कितने लेटर्स हैं, 6 और 6 में से 4 लेटर, तो फर्स्ट में क्या है 6p4, 6 में से 4 लेटर्स को यूज करना है विद और विदाउट मीनिंग। तो पूरा अरेंजमेंट करेंगे आगे पीछे। 6p4 हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके बाद डिनोमिनेटर में मैं 2 फैक्टोरियल पर क्यों रुक गया, क्योंकि 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल होता है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 5 30, 4 3 12, 360, ठीक है। सेकंड देखिएगा 6p4 है, सेकंड है हमारा ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, 6p6, 6 में से 6 को ही सेलेक्ट करना और फिर आगे पीछे उसको अरेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 0 फैक्टोरियल। तो ऊपर जो 6 फैक्टोरियल है ये क्या हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये जो 6 फैक्टोरियल है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ तक तो हम कर चुके थे, ठीक है। आगे 2 इंटू 1 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, 720 हो गया, करेक्ट। थर्ड पार्ट, में ये क्या बोल रहे हैं कि assuming that हाँ all letters are used but first letter is a vowel, सारे लेटर यूज करने हैं, यानी कि 6 के 6 यूज करने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा, वॉवल आएगा। वॉवल कितने हैं, 1 और 2, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या हो जाएगा बता दोगे, 6p, ना फर्स्ट प्लेस पर बताओ पहले भाई, 2 वॉवल है, उन्हें भी तो अरेंज करेंगे, 2p1 2 वॉवल है, लेकिन पहली जगह पर लिखेंगे तो एक ही। उन्होंने बोला कि फर्स्ट प्लेस पर वॉवल होना चाहिए, ये थोड़ी कहा है कि बाकी के प्लेस पर वॉवल ना हो, ये थोड़ी कहा है। तो फर्स्ट प्लेस पर लेकिन वॉवल होना चाहिए, तो इसके लिए तो आ जाएगा बेटा 2p1, मतलब 2 में से आपने एक वॉवल यहाँ पर रख दिया, बाकी का एक वॉवल बचा, और उस एक वॉवल के अलावा 1 2 3 4 ये 4 अल्फाबेट बचे, तो 5 बचे ना। तो इन सब के लिए क्या हो जाएगा 5p4, 1 2 3 4 5,
बोलो 5p4 5p5 अच्छा 5 5p5 ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2p1 मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, सीधा लिख दूँ, और ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 5 4 जा 20 और 26 जा 120। देखना 240 है क्या आंसर? ये आना चाहिए। चलो 0 फैक्टोरियल के लिए यस सही है। ठीक, 0 फैक्टोरियल इस वजह से 5p5 है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, पहले था अब नहीं है, ठीक। और यहाँ पर था 2p1, तो 2p1 हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। हो गया क्लियर? ठीक। तो इसका मतलब तुम्हारा जो सुई अटकी थी वो इस चीज़ पर अटकी थी। अब इस पर स्टार मार्क कर देना कि ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जहाँ पर एक कोई डिजिट फिक्स करनी होती है। यहाँ पर हमें लास्ट में इवन डिजिट फिक्स करनी थी, ये 2p1 वाला, तो यहाँ अटक गए थे तुम। इसका भी सेकंड पार्ट ही पूछा था तुमने, और इसका भी थर्ड पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में गलती ना हो। और बताइए सर 10,000 10th वाला। हाँ जी, ये मिसिसिपी वाला क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है टीचर्स का, बहुत पूछते हैं। मिसिसिपी एक शहर का नाम है, पता नहीं शायद अमेरिका में है, कहाँ पर है। Question 10. In how many of the distinct permutations of the letters? अब सुनिए, permutations का मतलब ही क्या होता है? अरेंजमेंट। मतलब वो कह रहे हैं कि सारे के सारे आपको परमुटेट करने हैं, मतलब अरेंज करने हैं। तो in how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the four eyes not come together? Do the four eyes not come together? आप ध्यान रखना, दिमाग में छाप लो इस चीज़ को, चाहे कहीं लिख लो। जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि वो जो 4 आइज हैं वो साथ में ना आए, या इवन नंबर जो हैं वो सारे टुगेदर ना आए, तो ना वाला जब क्वेश्चन आता है ना कि दे डू नॉट अपीयर टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, हम एक तो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बिना कुछ सोचे समझे, कि सारे लेटर्स ले लिए, उन सारों को हमको अरेंज करना है, वो निकालेंगे। और फिर क्या निकालेंगे कि 4 आइज कम टुगेदर, 4 आइज कम टुगेदर, तो कम टुगेदर वाला मैं कर सकता हूँ, ठीक। और उसके बाद हम टोटल में से कमिंग टुगेदर वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नॉट कमिंग टुगेदर वाला आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है इसका। देखिएगा, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी, तो पहले मिसिसिपी लिखेंगे। मिसिसिपी ऐसे लिखा जाता है MI डबल SI डबल SI डबल PI, MI SSI SSI PPI, SSI SSI PPI, मिसिसिपी। Do the 4 eyes not come together? तो हम ये कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ अच्छा जी, जिसमें इतने ज़्यादा ये अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हो, इसका परमुटेशन कैसे निकालते हैं? इसका एक अलग तरीका होता है। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो देखो 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 11p11। भाई 5p5 करा था, 5p5 करा था, तो 5 फैक्टोरियल ही आ गया था, क्योंकि नीचे 0। तो 11 फैक्टोरियल का मतलब है 11p11 कि 11 में से 11 सेलेक्ट करें और आपस में घुमा घुमा कर अरेंज कर रहे हैं उनको। लेकिन एक पंगा और है इसमें, क्या? यहाँ पर 1 2 3 4 4 आई है ना, ये रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल से।
एक अल्फ़ाबेट आई है जो 4 बार आ रहा है तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। दूसरा भी कोई अल्फ़ाबेट देखो जो रिपीट हो रहा हो, बिल्कुल एस, 1 2 3 4, तो एक बार और 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल आई के लिए, ये 4 फैक्टोरियल पी के लिए। यहाँ लिख देना 4 आईज ऐसे अपने समझने के लिए नोट्स में। यहाँ लिख देना 4 एस, 4 एस हैं और बेटा पी भी 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ लिख देना 2 पीज। और चेक कर लो, और तो कोई चीज़ नहीं है जो रिपीट हो रही हो, कोई अल्फ़ाबेट नहीं ना। 11 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक आकर रुक जाओ क्योंकि नीचे एक 4 फैक्टोरियल है ही। फिर ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 और इस 2 से ये 2 कैंसिल, खत्म नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब ऊपर देखिए 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 9 ज़ा 90 मल्टीप्लाइड बाई 7 5 ज़ा 35। और कुछ बचा तो नहीं ना, नहीं। तो बेटा ये हो गया 11 एज इट इज छोड़ो इंटू 90 इंटू 35, 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27 और 4 31 3150। मल्टीप्लाई करेंगे 11 0 ज़ा 0, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 1 ज़ा 11 और 5 16, 1 कैरी, 11 3 ज़ा 33 और 1 34, तो 34,650। इसमें किसी तरीके का कोई हमने लॉजिक नहीं लगाया, इसमें ये है कि सिर्फ मिसिसिपी को अरेंज कर दिया। फिर हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ लेटर्स वेयर 4 आईज कम टुगेदर। अब नोट करें, नंबर ऑफ लेटर्स वेयर 4 आईज कम टुगेदर। तो जब 4 आई एक साथ आ जाएं तो हम क्या करेंगे, चारों आई को एक साथ रख दिया हमने, समझ गए, चारों आई को एक साथ रख दिया। और उसके अलावा अब कितने अल्फाबेट्स बचते हैं, अब आप ये देखिए एम आई एस एस आई एस एस आई पी पी आई, बस मैंने 4 आई हटा दिए यहाँ से। काउंट कर लो, 11 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 4 11, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कंसिडरिंग four eyes to be a single alphabet। ये जो चारों आईज हैं इनको एक सिंगल अल्फाबेट मानते हुए हम काम करते हैं। तो जब इनको सिंगल अल्फाबेट मान लिया तो टोटल अल्फाबेट्स कितने हो गए मेरे पास, 8 हो गए। 8 का मतलब 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब क्या रिपीट हो रहा है इसमें भाई, ये जो 4 आई हैं इनके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। रीज़न क्या है कि ये जो चारों आई हैं ये एक साथ रहने चाहिए। तो एक जो लेटर है वो तो ये बन गया, दूसरा लेटर क्या है, ये जो पूरा बॉक्स है ये एम और इसके बीच में आ जाएगा 4 बार एस और डबल पी, फिर थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा, फिर फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा, आगे पीछे इनका अरेंजमेंट होता रहेगा, लेकिन ऑल द 4 आईज विल रिमेन टुगेदर। तो मैंने कहा 8 फैक्टोरियल। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि अब इनमें भी ये पूरा एक लेटर है, इनमें भी 4 एस हैं तो 4 फैक्टोरियल और 2 पी हैं तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा ये तो हमने इनके पूरे अरेंजमेंट कर लिए, इसमें चारों आई साथ में रहेंगे, टुगेदर रहेंगे। इसके अलावा ये जो चारों आई हैं इनको भी तो आगे पीछे अरेंज करेंगे। अगर इनको आगे पीछे अरेंज करेंगे तो कोई अंतर नज़र आएगा? कुछ भी नहीं भाई, चारों आई हैं, आप आगे पीछे इसके लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो दिखेगा तो एक जैसा ही। ठीक है, तो इसलिए इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं अभी इसी के जैसा एक क्वेश्चन और बताऊँगा। ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6। 840 कितना? 840 840। अच्छा भाई, 8 5 जा 40 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, और 21 4 जा 18 हो गया, 840 हो गया। ठीक, अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स where 4 eyes number of letters where 4 eyes do not come together, जहाँ पर ये चारों आइज जो हैं ये साथ में नहीं आते, अलग अलग आते हैं। where 4 eyes do not come together is equal to total number of words minus number of words where 4 eyes come together. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना, 34650, माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर 4 eyes come together 840। 0 minus 0 0, 5 minus 4 1, 5 minus 4 1, और 16 minus 8 8, 3 कितना 33810। चेक करो एक बार। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे में ना कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये 4 आई दे रखे हैं, अब मान लो इसमें वॉवल्स होते हैं, कोई 2 या 3 वॉवल दे रखे होते, वो बोलते हैं आपसे कि ये जो 3 वॉवल्स हैं साथ में मिलाने। दे आर ऑल टुगेदर। अगर मान लो 3 वॉवल होते हैं उसमें, तो फिर उन 3 वॉवल्स को भी मैं अरेंज करता, 3p1 तो 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लिकेशन हो जाता। ठीक है जी, क्लियर? और बताइए 12 और 13 एग्जाम 12 और 13। एग्जाम अच्छा अच्छा, ये NP5 वाला ये बताओ, 1 मिनट वेट करिए बस, अभी आ फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड ज़ेनिथ। ये आया था तुम्हारे यहाँ, ज़ेनिथ की रैंक निकालनी है। मैं बताया क्या? सारे प्रॉब्लम मेरा तो 14 फिजिक्स का भी चल रहा ना कि जैसे मान लो 8:30 पास है, अब 11:30 आएंगे कि बहुत कम आएंगे, नहीं कब चल रहा है यार, मैं उनका 1 घंटे के लिए ऑनलाइन नहीं आया।
बता देंगे, कल भी क्लास लूँगा मैं, कल क्लास लूँ, तैयार रहना उसके लिए। सर एग्जाम्स के टाइम पे तो सब तैयार रहते हैं। हाँ। सर आपको क्या लगता है पेपर हार्ड है या easy? ये बड़ा खतरनाक सवाल, तो मैं कल हार्ड आएगा, बेचारी रोती हुई आ रही है। मैं पापा से कह रहे थे कि करा दो पेपर, आपके जान पहचान में तो है टीचर। हाँ मैं पापा से कह रहा था रीड करा दो, आपकी जान पहचान में हाँ, है। वो फिजिक्स वाले भी। हाँ फिजिक्स वाले भी और मैथ्स वाले भी। तो उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, बस क्या? रिएक्शन नहीं दिया, चुप होकर चले गए। अच्छा, उनको वो डराते चले गए थे सर कि आधे आधी क्लास तो फेल हो जाएगी फिजिक्स में, देख लूँगा तो। सर शायद इसके अंदर आ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हाँ हाँ, हो सकता है। जब ये गई थी नीचे तो आप लोग नहीं थे ना, आप लोग पिछले बैच में गई थी ये नीचे, आप लोग थे नहीं, नहीं सर, मैं तुम तो आ रहे देखा थे नहीं तो बड़ी शांति से शोर मचाती हुई जा रही थी, खुशी वाला शोर था। अब रोती हुई आई है, वापस नहीं आना होता बच्चों को। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, NP5 इज इक्वल टू 42 NP3। NP5 इज इक्वल टू 42 NP3। NP5 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। 42 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल अपॉन n, NP3 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर देखो n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कट गया। अब n माइनस इधर है 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, तो लिखो n माइनस 5 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिखेंगे। तो सीधा n-2 नहीं हो सकता इसको? इसको हाँ, n माइनस 2 मतलब दोनों को अगर कर सकते हो तो। नहीं, मैं बताता हूँ। ये n माइनस 5 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, ये तो समझ गए। फिर इधर है 42 मल्टीप्लाइड बाई, ये n माइनस 3 का मतलब क्या है कि हम ना एक एक नंबर कम करते चले जाते हैं। तो इधर n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई, जब n माइनस 3 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 3 माइनस 1 मतलब n माइनस 4, तो ये हो गया n माइनस 4। फिर n माइनस 4 में से एक नंबर कम करेंगे तो n माइनस 4 माइनस 1 यानी कि n माइनस 5। कहाँ तक जा सकते हैं? चलते चले जाओ, लेकिन n माइनस 5 फैक्टोरियल पर रुक गए। ठीक है, n माइनस 5 फैक्टोरियल से ये n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है? ये डिनोमिनेटर में n माइनस 3 और n माइनस 4 है, इसको इधर ले आओ। n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 4, तो n माइनस 3 एक नंबर है और n माइनस 4 उससे एक छोटा नंबर है। n माइनस 3 तो एक नंबर और n माइनस 4 उससे एक छोटा नंबर, और इज इक्वल टू 42 है, तो 42 क्या हो गया? इसमें भी एक नंबर और उससे एक छोटा नंबर लिखो, तो 7 इंटू 6 ये हो गया। इससे क्या होगा? n माइनस 3 को 7 के बराबर रख दो या n माइनस 4 को 6 के बराबर रख दो, तो n क्या आ जाएगा? n माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 10। टाइम क्या हो रहा है? अच्छा, आज की वीडियो देखने लायक होगी। जब वीडियो भेजूंगा तो लास्ट के जो मतलब 7 सेकंड से पहले वाला वीडियो देखना, तो उसमें रोने धोने की आवाज़ आएगी इसकी। समझ गए? और सर इसके मैंने बाद सोचा था कि लिनियर इक्वालिटीज में तो मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन होंगे, वो कैसे होंगे? आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। या तो वो वाला आएगा, वो 3% बोरिक एसिड सॉल्यूशन वाला, या पर वो 25% वाला सॉल्यूशन वाला, और या फिर वो वाटर वाला जिसमें वाटर ऐड करना होता है। 4 क्वेश्चन से 4 कर लो, कहो तो अभी करवा देता हूँ। करवाऊँ भाई?
पता नहीं प्रैक्टिस पेपर में नहीं आया। अरे 100% आएगा वो पेपर में क्वेश्चन, नहीं, लेकिन ऐसे हो इसमें सकता है बाद में। इसमें इन्होंने देखो दिया है कि नहीं? तो मेरे हाथ पेपर में सर हमें एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया था और उसके ऑप्शनल में एक वैसे नॉर्मल क्वेश्चन दी थी, अच्छा 0 मिला था। देखिए इसको तो कहाँ है, कौन सा पेज है इसका? सर 122 नहीं है। 131 पर है एक तो एग्जाम्पल 20 तो 132 पे है। और 132 पर है एक एग्जाम्पल नंबर 12, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 करा दूँ? हाँ दो तरीके के सॉल्यूशन है। ये जो परसेंटेज है बस परसेंटेज कंफ्यूज करता है, बाकी बेहद आसान क्वेश्चन सर है। 13 तो आता है अब। 13 कौन सा है? हाँ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, चलो ये आता है और बता देखते हैं। इससे पहले वाला देख लो 12। यस एसिड वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ वही एसिड वाला ही। ठीक है। अच्छा 132। जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो लक्ष्य ऑनलाइन आया था, फिर उसको याद आया होगा मेरा मैथ्स का पेपर तो हो गया है। सर हो सकता है वो पेपर के बारे में कुछ बताने आया हो सकता है, हो सकता है। तो आज पेपर था, कल बड़ा हंस रहा था वो, मैंने कहा तो ज्यादा मत हंस, कल कभी तेरा पेपर टफ आ जाए। फिर कैसा आया था उसका? अभी बात नहीं हुई, मुझे लग रहा है कभी टफ आया हो शायद। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it। दो तरह के सॉल्यूशन है, एक 8% का मतलब उसमें 8% एसिड कंटेंट है, एक 2% मतलब 2% एसिड कंटेंट है। तो 2% वाला मिलाकर उसमें 8% वाले में उसको डाइल्यूट करा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ऐसे लिख देना 8% एसिड सॉल्यूशन और इधर लिख देना 2% एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। दो हो गए, 8% और 2%। अच्छा अब 8% वाले की क्वांटिटी दे रखी है कितनी, इसकी क्वांटिटी दे रखी है, उन्होंने बोला इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, तो 8% एसिड सॉल्यूशन की क्वांटिटी 640 लीटर दे रखी है। वो कह रहे हैं 2% एसिड सॉल्यूशन इसमें कितना मिक्स करें, तो उसको मान लिया x लीटर, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर is more than 4% acidic and less than 6% acidic। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 4% से ज़्यादा एसिडिक हो और 6% से कम हो। तो जरा देखो यहाँ पर मैं ये कहूँगा टोटल एसिड, मुझे ये बताना है 2% एसिड सॉल्यूशन कितना मिक्स करना है बस, यानी कि x बताना है। तो टोटल एसिड कंटेंट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर एट परसेंट ऑफ 640, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x। तो जब दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो इनका टोटल एसिड कंटेंट आ जाएगा 8% एसिड सॉल्यूशन का मतलब ये कि कितना भी सॉल्यूशन हो उसमें जो 8% कंटेंट है वही एसिडिक है, 2% कंटेंट जो है वही एसिडिक है। तो 8% ऑफ व्हाट, जो टोटल कंटेंट्स हैं 640, तो 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू x। इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48 और 3 51, 5120/100 और ये हो गया 2x/100। मैं इसको अभी डिवाइड नहीं करना चाहता। ये कितना हो गया 5120 प्लस 2x/100। तो ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना उसका टोटल एसिड कंटेंट हो गया। तो ये जो टोटल एसिड कंटेंट है ना 5120 प्लस 2x/100, रिजल्टिंग मिक्सचर का जो टोटल एसिड कंटेंट है ये 4% से तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए और 6% से कम एसिडिक होना चाहिए। अब 4% किसका भाई, पहले जब 8% निकाला था तो 640 का निकाला था, 2% निकाला था तो x का निकाला था।
अब तो एक नया मिक्सचर आ गया ना, तो नया मिक्सचर का टोटल कंटेंट कितना है 640 प्लस एक्स। भाई 640 लीटर ये था, x लीटर ये था, तो दोनों को मिक्स कर दिया ना, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 640 प्लस एक्स, उस रिजल्टिंग का 4%, यानी कि 640 प्लस एक्स का 4%। इसी तरह से 640 प्लस एक्स का 6%। क्लियर है भाई? हमने क्या करा, पहले अलग अलग करके कि भाई इसका एसिड कंटेंट निकाल लो, इसका एसिड कंटेंट निकाल लो, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया एक टोटल एसिड कंटेंट ऑफ द न्यू मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर। ये जो टोटल एसिड कंटेंट है ये 4% से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, 6% से कम। 4% किसका? टोटल कंटेंट का। टोटल कंटेंट कितना 640 प्लस एक्स, और ऐसे 6% किसका 640 प्लस एक्स का। समझ गए होंगे? ठीक है, अब बस सॉल्व करना बाकी है। ये हो गया 4% का मतलब 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स is less than 5120 plus 2x upon 100 is less than 6/100 into 640 plus x। 100 कर दिया। सब जगह 100 है, 100 100 100 ये कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई करिए, 4 0 0, 4 4 16, 4 6 2560 plus 4x is less than 5120 plus 2x। 6 0 0, 6 4 24, 6 6 36 और 2 38, 3840 प्लस 6x। अब इनको अलग अलग स्प्लिट करो। कैसे? मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ये x लीटर, और क्योंकि इनइक्वेशन है तो x की वैल्यू नहीं आएगी, रेंज आएगी कि इससे बड़ा और इससे छोटा, ये आएगा। तो 2560 प्लस 4x इज लेस देन 5120 प्लस 2x, मतलब ये टर्म इससे छोटी है, एंड 5120 प्लस 2x इज लेस देन 3840 प्लस 6x। ठीक, मतलब अलग अलग सॉल्व कर लो। इस 2x को इधर ले आओ, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू इज लेस देन 5120 माइनस 2560, एंड इस 6x को इधर ले आओ, 2x माइनस 6x इज लेस देन 3840 माइनस 5120। तो 4x माइनस 2x कितना हो गया 2x। 5120 में से 2560 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2560 ही आएगा। 2x माइनस 6x करेंगे माइनस 4x इज लेस देन, इसमें से इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 4 8, और 10 माइनस 2 10 माइनस 8 2 है ना, और 1280 वो भी माइनस का, माइनस से माइनस मत काटना है क्योंकि ये क्या है, ये इक्वेशन है। जब ये हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1280, तो x इज लेस देन 1280, एंड जब नेगेटिव साइन दोनों तरफ होते हैं, मुझे तो x निकालना है तो x पॉजिटिव होना चाहिए। x को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे थ्रू आउट साइन चेंज करना पड़ेगा। 4x ये माइनस का प्लस हो गया, 4x ये लेस देन का ग्रेटर देन हो गया, और ये माइनस का प्लस हो गया। 1 2 3 थ्रू आउट तीनों के साइन चेंज करना है। अब डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 2 8 320, मतलब x इज ग्रेटर देन 320। तो क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 320 एंड लेस देन 1280। सर सब 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे ना, हाँ 3 मार्क्स वाले। हाँ, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हाँ आपका मैक्सिमम मार्कर जो है ये 4 नंबर वाला है बेटा, फिर तो सेक्शन सी है ना आपका। हाँ 3 नंबर वाले में है। बस अब इसी तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 13 करके देखना और एग्जाम्पल 20 करके देखना, हो जाएगा। ठीक है जी, आज इतना ही कर लेते हैं, और कल जो है मैं टाइम रखूँगा, शाम का ही रखूँगा, मोस्ट प्रोबेबली यही 5 साढ़े 5 का टाइम रखूँगा, तो मैं दोपहर तक 12-1 बजे तक व्हाट्सएप करके बता दूँगा आपको। ठीक है, और भी जो डाउट्स हो बता देना। परमुटेशन शुरू से करना हो तो मैं शुरू से भी करवा दूँगा।
ठीक है, एक बार वैसे ट्राई करना, हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करना। चलिए जी, तुम्हारा पेपर मेरे पास है, तुम्हें मुझे ट्रिग्नोमेट्री और कराना है, ट्रिग्नोमेट्री ढंग से करना है हमको, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो रिवाइज करनी है, ठीक है। हर्षिता कोई डाउट्स हो बता देना बेटा, अगर अच्छा ये तो है ही नहीं।